नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नेड भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत में कृषि को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। कृषि, जिसे इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहा जाता है, शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चर। एगर का अर्थ होता है खेती और कल्चर का अर्थ होता है मिट्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिनमें कुल जनसंख्या का 55% हिस्सा कृषि पर ही निर्भर है। और कृषि में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 17.8% होती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अहम योगदान देती है। कृषि देश के ज्यादातर लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। भारत में कृषि का महत्व। पहला, भारतीयों की आजीविका का 2/3 हिस्सा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। दूसरा, श्रम शक्ति का 55% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में 55% हिस्सा कृषि पर निर्भर है। निर्यात आय का 15% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 14% से 17% हिस्सा कृषि में ही योगदान है। चौथा, कपड़ा, चीनी, आटा मिल, जूट, परिधान आदि के लिए कच्चा माल कृषि से उपलब्ध होता है। उन्नत कृषि उत्पादन। बड़ी भारतीय आबादी की खाद्य सुरक्षा के पीछे मुख्य कारक उन्नत कृषि उत्पादन होता है। समृद्ध क्षेत्र, कृषि से संबंधित समृद्ध क्षेत्र, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मछली पकड़ना आदि। भारत में विशाल आबादी को पोषण और आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका कृषि की होती है। अब पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला, रबी की फसल। दूसरा, खरीफ की फसल। तीसरा, जायद की फसल। रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है और वही बात करें इनकी कटाई की तो मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई के बीच में होती है और कटाई नवंबर और दिसंबर के बीच में की जाती है। जायद फसल। जायद फसल की बुआई मार्च में की जाती है और कटाई जून में की जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल होती है, वही खरीफ की फसल मानसून ऋतु की फसल का उदाहरण है। जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल का उदाहरण गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सभी रबी की फसल का उदाहरण है। खरीफ की फसल का उदाहरण धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का खरीफ के फसल का उदाहरण है। जायद की फसल का उदाहरण तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी, जिन्हें ग्रीष्म यानी गर्मी के ऋतु में बोया जाता है। चावल यानी राइस। चावल खरीफ फसल या उष्णकटिबंधीय फसल का उदाहरण है। इनकी बुआई जून से जुलाई के बीच में की जाती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। इनमें औसत तापमान की आवश्यकता 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है और वही वर्षा की बात करें तो इनमें वर्षा की 100 सेंटीमीटर से कम की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए
गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। चावल की फसल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिवा है। इसे एशियाई चावल भी कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। ओस जिसे ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, दूसरा अमन जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और तीसरा बोरो जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं रबी की फसल का उदाहरण है। इसकी खेती दोमट मिट्टी और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। गेहूं की खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बोते समय इनका तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं पकते समय इनका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और इनका वार्षिक वर्षा की तो बात कर लिए, वही वर्षा इनकी होना चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इनकी वर्षा होनी चाहिए। भारत में उत्पादन के मामले में चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व की कुल गेहूं का 12% हिस्सा उत्पादन करता है। चीन की भागीदारी 8 से 15% के बीच में होती है। वसा 5 से 10%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% के बीच में पाई जाती है। गेहूं उत्पादक के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कहवा यानी कॉफी एक रोपण फसल का उदाहरण है। इनमें तापमान की आवश्यकता 16 से 18 डिग्री सेल्सियस होती है और बारिश की आवश्यकता 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कहवा यानी कॉफी का उत्पादन ढलान युक्त दोमट मिट्टी में की जाती है या फिर लावा मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। भारत में कॉफी की शुरुआत कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी। भारत में कॉफी की प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्टा उगाई जाती है। कॉफी उत्पादन में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर है। बात करें कॉफी उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर ब्राजील आता है। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, एक तरफ आपका संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका अवस्थित। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय मात्स्यिक विकास बोर्ड तेलंगाना के हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, और ये कटक किस राज्य में है तो ओडिशा राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, और ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और ये लखनऊ किस राज्य में है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में
इसका मुख्यालय है। केंद्रीय वनस्पति के अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल का कासरगोड में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति कोको उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। वही पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और शहद उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, औषधि उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। सैफरन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रे स्लेटी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और लास्ट है हरित सोना उत्पादन यानी कि बांस उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, जिनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। वही बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। भारत में हुई हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को कहा जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति के दौरान मेक्सिको से आयातित गेहूं के HYV बीज तथा फिलीपींस से आयातित चावल के HYV बीज का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सभी फसलों में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बाद गेहूं, मोटे अनाज एवं दालों का नंबर आता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। तमिलनाडु का तंजावुर जिला दक्षिण भारत के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत खाद्य की सर्वाधिक खपत पंजाब राज्य में होती है। पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। भारत का प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब राज्य है। कपास, सन,
जूट, रेशा फसलों के उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में काली मिर्च का जमाव अधिक होने के कारण यहाँ सोयाबीन की खेती अधिक होती है। तो साथियों, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको इनका एक पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।